ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੀਤੋ ਗੁੰਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, क्या नाम आपका जी? प्रेमवती, कहाँ के रहने वाले हो? जिला बदायूं। यूपी के? हाँ, ये क्या हुआ यहाँ पे, कैसे इकट्ठे हो डीसी ऑफिस आप? यहाँ पर आने देखो, जब सेठ भट्टा मालिक हमको खर्चा नहीं देता है, दो महीने से हमको बंदी बना के रखा है, पैसे हमको देता नहीं है, भूखे पैसे वाले बच्चे मर रहे हैं, मांग मांग के पिंडों में से खाना ला के बच्चों को हमने खिलाया है। और जब हमने जब केस लाया है तब हमने उन्होंने थोड़ा तो हमें तक खर्चा दिया है, तब हमने बच्चों को लाया। अभी बच्चे भूखे हैं, सुबह के खाना नहीं मिला है बच्चों के लिए। कहाँ से आए हो? यहाँ से आए सीतों से। कितना टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ तक काम कराए 8 महीने से। तो बंदी किसने, क्या नाम क्या उसका? भट्टे मालिक का तो नाम नहीं पता, राजू का नाम पता है, मुनीम का, और कुलविंदर का पता है नाम। तो दो मुनीम हैं। क्या काम करते हो? पथेरे का करते हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं आपको? पगार कितनी देते हैं? पगार तो अभी दी नहीं है, हमको सरकारी रेट पे बुलाया था। कितना रेट था सरकारी? सरकारी रेट तो हमको तो नहीं पता है कितना खुला है कितना नहीं खुला है। महीने का कितना बनता था आपको? महीने का ईंट बना देते हैं 50,000 से ऊपर बना देते हैं ईंट। महीने कितना ईंट बना देते हो? महीने में 50,000 ईंट ज्यादा ऊपर बन जाती है, 60 लगभग बन जाती है। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई हो जाती है हमारी 20,000 की महीने में, ज्यादा की हो जाती है। एक जने की पड़ जाते हैं, डबल पड़ जाते हैं। हाँ, टोटल कितने आदमी हो आप? हम आदमी है 22 से नहीं अपने घर परिवार में। हाँ, कितने महीने के, कब से आपको पगार नहीं मिल रही है? पगार हमको नहीं मिली है, दो महीने हो गई। तो खाना वगैरह कौन देता है आपको फिर? खाना हम पिंडों से मांग मांग के लाए हैं, इन्होंने खाना पहुंचाया है, तब हमने बच्चों को खिलाया है। इन्होंने पंचायत के पास खाना? प्रधान जी ने। क्या नाम है इनका? नाम तो खैर हमको नहीं पता है। क्या नाम है? हुसैन सिंह नाम है। क्या मांग करते हो? मांग क्या कर रहे हो? मांग जो करते हैं हमको तो घर पहुंचा दो, हमारा हिसाब हो जाए यहाँ से। कितना पैसा बनता है टोटल आपका? हमारा पैसा बढ़ता है कुछ कम होगा, 8-10 लाख रुपए बढ़ता होगा हमारा। 8-10 लाख बनता है। हाँ, आपको 1 रुपया नहीं दिया? अब हमको 1 रुपये नहीं दिया है। तो आप काम आप फ्री में कर रहे हो? हाँ, काम ऐसे करवाया इसने बंदी बना के। तो आपने पुलिस स्टेशन में पहले बोला नहीं किसी को? पुलिस स्टेशन पर हमने नहीं बोला था, पुलिस स्टेशन पर बोला था, उसने उसको घूस दे दी, उसने घूस खिला दी, हमारी डायरी छीन ली अगले महीने में से। तब तो हमको खर्चा नहीं दिया, नहीं तो हम लोग काम किया था। हमने बोला था राजू ने कि हम काम करो, हम डायरी देंगे। हमको कहते 4-5 दिन हो गई, तब भी हमने 15-20 हजार ईंट तब भी हमने बना के छोड़ी है 3 पानियों में। एक बंदे ने 20 हजार ईंट बनाई है। घूस किसको खिला दी? घूस तो जहाँ पर हमने केस कराया था तहाँ घूस खिलाई है। तब लेबर कोर्ट, तब फिर हम बाद में गए हैं लेबर कोर्ट के लिए, ऊपर के लिए गए हैं, इंस्पेक्टर ने घूस खाई है। कितने जने हो आप सारे हम लोग हैं 22 जने, एक ही परिवार है। हाँ जी, क्या नाम आपका? अनीता। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। क्या हुआ है यहाँ पे, कैसे इकट्ठे हो आप? यहाँ पे तो काम करने के लिए आए थे। कहाँ पे काम कर रहे हो? भट्टे थे। कौन से भट्टे पे, कहाँ पे भट्टा है? सीतो। क्या हुआ है क्या आपके साथ? क्या हुआ, हमारे डैडी भी यहाँ गुजर गए। कुछ डैडी के गुजरने के बाद 2 महीने हो गए, नहीं काम बोला, डायरी छीन ली हमारी, बोला काम करो तो डायरी दे देंगे तुमको। कम से कम 15 दिन हमने काम किया, डायरी नहीं दी इसने। फिर हम लोगों ने काम बंद कर दिया, हमने कि चल नहीं देता कुछ नहीं है।
और पानी भी नहीं था डिग्गी में। हम तो दूर दूर से पानी ला रहे थे भर के, राशन भी लाते थे मांग मांग के। किसी ने लोगों ने हमारी बहुत मदद करी है कि जो राशन वहाँ हमें भट्टे पे पहुँचाया। किसने बंदी बना के रखा आपको? हमें तो भट्टे मालिक नहीं रखा है बंदी बना के, जाने ही नहीं देता है कहीं पर। क्यों नहीं जाने देता, क्या कह रहा है वो? कहता है कि 2 लाख की टूट लिकारी हम पर। क्या निकालता है? टूट भर के जाओ और फिर चले जाओ, हम रोकेंगे नहीं तुमको, कहीं भी जाओ। 2-3 दिन से कह रहा था कि सामान निकाल के फेंक देंगे, ले जाओ यहाँ से सामान उठा के अपना। फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं, हम कि फेंक दो, हम तो कहीं अभी हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा हिसाब ही नहीं किया तो हम जाते कहाँ। कितने टाइम को पगार नहीं दे रहा? हमें तो पूरी सीजन हो गई है, 8-9 महीने हो गए हम काम करते हैं। इसके पास तो कब से रह रहे हो? इसी साल रहे हैं आकर, पहली बार। हमें नहीं पता थी ऐसे निकलेगा, नहीं आते नहीं इसके काम। इसने इतने राजी से काम करवाया, जब लाया था अपने भट्टे पर तब इतना टाइम से खर्चा दिया, पैसा भी दिया। हमें नहीं पता थी ये इतना बेईमान निकलेगा, जो हमारी बेईमानी कर लेगा। हमने छोटे छोटे हमारे बच्चे सब, भाई भाभी हमारी सब हैं, ये सब काम करते हैं परदेश में। आते तो इसलिए कुछ बचा के ले जाएं, पर ये कुछ इसने तो दिया ही नहीं कुछ। कितने टाइम का पगार बनता है? कितने बंदे यहाँ पे काम कर रहे हो? हम कर रहे हैं कि 22 जने हैं कहते। सभी को, किसी को पगार नहीं दी? तो खाना वगैरह कौन देता है वो खाने के लिए? खाने को तो पिंड से ले आते हैं, कहीं कभी मांग के। बच्चे ले आते हैं, बच्चे जाते हैं, कभी कभी ले आते हैं। कोई दया, तुम जैसे लोग बहुत आएंगे, जो गरीब लोग उनको तो बहुत सहायता कर देते हैं। और जो इसको बोला नहीं मेरे को, हमने खाना तो दिया, क्या बोला था खाना क्या दें, तुम काम करते नहीं। हमने के काम क्या से करेंगे जब तुमने हमारी डारी भी छीन ली। ईट जब हम ईट निकालते हैं उस पे चढ़ाते हैं, इन्होंने डारी ले ली, हमने काम बरकत कर दिया। हमने के काम नहीं करेंगे जब तक हमारी डारी नहीं दोगे, इन्होंने दी नहीं। डायरी कब से ये आपको छीन लिया आपने? 2 महीने से ऊपर ही छीन ली है, क्योंकि हमारे डैडी खत्म हुए थे तो हमने काम किया था। हमने के काम करेंगे, हमारे डैडी खत्म हो गए तब भी नहीं भागे। हमने के काम करके जाएंगे, पूरी सीजन लगा के जाएंगे अपने घर। और इसने काम करवाया और बोला कि देखो अब रहने दो, काम मत करो, हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे। तो डायरी में आपका हिसाब लिखा हुआ था? हाँ, सब कुछ उसी में था। कितने महीने का हिसाब लिखा हुआ? उसमें जितने सीजन से लगे थे हम काम करने, उतना सब कुछ था उसमें। हाँ, छीन ली उसने दी। हाँ, सबकी ले ली उसने डायरी पहले ही। सबकी अलग अलग डायरी थी? हाँ, सबकी थी। कितने परिवार की थी, कितने बंदों की थी डायरी? 5 घर की थी हमारे पास। टोटल कितना पैसा बनता होगा? पैसा तो लिंक कर रहा है हमारा 10 लाख लिख कर रहा होगा। जी, क्या नाम आपका? वीरपाल। कैसे डीसी ऑफिस कैसे पहुंचे आप? क्या हो गया? डीसी अफ्तर प्रधान जी लेके आए थे हम। क्या हुआ, क्या था? हमारे साथ में ये हुआ, हमारी डायरी फट रही पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले। क्या काम क्या करते हो आप? भट्टे का काम करते हैं बाबू जी। कहाँ पे? सीतो। हुआ क्या, किसके साथ हुआ झगड़ा? झगड़ा तो हुआ मुनीम के साथ पहले। क्या बात क्या हुई, बताओगे पूरी? हाँ, बताएंगे बाबू जी। उसके साथ ऐसे झगड़ा हुआ कि ईंट की बेईमानी कर रहा था वो। डायरी पे हमारी ईंट नहीं दी थी, हमने पूछा था, उसने गाली गलौज करी मुनीम ने। हमको बंदी बना के रखा है यहाँ पर, बहुत दिन हो गए, 2-3-2.5 महीने हो चुके। 2 महीना हो गए बंदी बना के। किसने बना के रखा बंदी आपको? भट्टे मालिक ने। कब से बना के रखा है? 2 महीना हो गए बाबू जी हमको। वैसे कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले हैं बाबू जी, जिला बदायूं। नहीं, अभी बंदी बनाया, कितने टाइम से बंदी बना रखा आपको? 2 महीना हो गए बाबू जी। अभी 8वें महीना से हम लगे थे यहाँ भट्टे पर। 8वें महीना से काम किया, आपको 5वां महीना खत्म हो गया। 5वां चालू हो गया। क्या काम क्या करते हैं वहाँ से आप? 9 महीने हो गए का भट्टे का काम करते, ईंट का पत्थर का काम करते हैं, कच्ची ईंट बनाते हैं बाबू जी। आप अकेले काम करते हो? जितने आप? हम सारा परिवार है हमारा। कितने जने होंगे? हम छोटे बड़े 22 हैं। सभी से काम करवाते हैं आप? सभी से काम करवाते हैं बाबू जी। तो दिहाड़ी वगैरह देते हैं आपको? दिहाड़ी फिहाड़ी कुछ नहीं, मान लो हम सरकारी रेट पे लगे थे बाबू जी।
ये पर्चा रेट बताया था, पर्चा रेट आएगा सो दे देंगे। अभी आपको दिहाड़ी वगैरह दिया है, जो आप वो डेयरी खोल अभी बाबू जी हमें कुछ नहीं दिया, जब ढारी फटले हमें कुछ नहीं दिया उसने, मट्टे मालिक ने। 1.5 महीना हो गया हमको। अभी क्या हुआ था मुख्य बाबू जो आप रात को आए हम करने लगा? अरे बाबू जी वहाँ इन्हें कलेक्टर साहब ने हिसाब ही नहीं मिल रहा था। कलेक्टर साहब ने, लेबर कलेक्टर उन्होंने कोई हिसाब ही नहीं किया हमारा। क्या मांग क्या करते हो आप? हमारा तो बस हमको जो सरकारी रेट दिलवा दो और हमारा हिसाब करके और हमारा घर भेज दो, बस गाड़ी करवा दो। जी क्या नाम आपका? उदयवीर। डीसी ऑफिस कैसे पहुंचे यहाँ? बताओ ना। क्या हुआ यहाँ पे, कैसे पहुंचे आप? यहाँ पर हाँ जी, हिसाब नहीं दिया उस बाबू ने। क्या हिसाब कर रहा था? कहाँ के रहने वाले हो आप? ऊपी। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ भट्टे पर रहते हैं सीतो। क्या हुआ क्या है? हुआ क्या, हिसाब नहीं दिया बाबू ने मान लो, और दारी फारी छीन ली हमारी, और खर्चा भी पानी बंद कर दिया, सब कुछ हमारा। बाल बच्चे सब भूखे रहे हैं यहाँ पर, 2-2.5 महीने हो गए हमारे लिए यहाँ पर पड़े। और वो कह रहा है कि हिसाब नहीं देंगे, हमने हिसाब कर दिया तुम्हारा। हमारे पास कोई भी साबुत नहीं रखा उसने। क्या मामला क्या साहब, क्या मामला क्या? आ जा उतर जा। मेरा नाम अमरचंद है, मैं नरेगा वर्कर यूनियन जिला प्रेजिडेंट के बतौर काम कर रहा जो साडी संस्था है दलित दास्ता विरोधी अंदोलन दे और वॉलंटियर फॉर सोशल जस्टिस और नरेगा वर्कर यूनियन एक समाज सेवी संस्था है जिथे कि दलितां दे विच दबे कुचले लोग असी उन्हां दे इंसाफ लई ही गुहार लगाउने सर प्रशासन कोलों। जिहड़ी कि अज जिहड़ी ये लेबर है ये शगन लाल दा पट्ठा है BKO खैरपुरा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तहसील अबोर दे विच। ये जिहड़े प्रवासी मजदूर है 5 परिवार है और 22 लोग है। इन्हां विच तकरीबन 2 महीनों तो पट्ठा मार के ना तो खाण खर्ची दे रहा सी। इन्हां ने 2-3 बारी जाके कोई नाल मंदिर है उत्थे पुजारी तो बेनती करके कुछ उन्हां दा राशन पानी लैंदा सी। ये सानू जिहड़ी इस चीज़ दा पता लग्या, साडे प्रधान साहब नूं पता लग्या तो इन्हां ने जाके उन्हां दे राशन पानी प्रोवाइड करवाया। जिथे कि इस तो कुछ समा पहला 4-5 महीने पहले इन्हां दे एक फादर जिहड़े बीमारी जिहड़े उन्हां दी मौत हो गई सी। पट्ठा मालक तो इन्हां ने उहदे दाग संस्कार लई पैसा मंगया, जो कोई क्रियाक्रम वास्ते पैसा मंगया। पट्ठा मालक ने सिर्फ कहंदे 5000 रुपये दिता उहदा दाग संस्कार करने वास्ते, इस तो इलावा कोई उन्होंने पैसा नहीं दिता। इस ते हुण एक बेबी हुई है इन्हां दे छोटे ब्रदर दे, जिहदा वो बेबी बीमार है, बेबी दी मम्मी बीमार है, तो उहदे इलाज वास्ते इन्होंने काफ़ी बार पैसा मंगया पर इन्हां पट्ठा मालक ने पैसा नहीं दिता। अज जद ये जी कंप्लेंट की हुई है, कंप्लेंट 12 तरीक की कंप्लेंट अज देख लो 29-30 तरीक हो गई है, अजे तक असीं प्रशासन की भी लापरवाही मंगे नालायकी है जी कि इन्होंने 24 घंटे इन्होंने रिहा कराना होंदा उत्थों, पर अजे तक प्रशासन ने वो कोई सुनाई नहीं की। असीं वार-वार जाके तहसीलदार साहब के SDM साहब के बेनती कर रहे भी इन्हां जिहड़ा कि भुखमरी शिकार हो रहे हैं भी इन्हां दा जिहड़ा कि देखिया जाए। अज जिहड़ा पट्ठा मालिक है उन्होंने बुलाया गया सी। हुण लेबर इंस्पैक्टर साहब कहते मैं पट्ठा मालिक कहते मैं लिखती रूप दिता होया भी 29 तरीक को मैं हिसाब किताब लैके आऊँगा। अज लेबर इंस्पैक्टर नाल गल हुई है तो वो कह रहे कि मैंने कोई लिखती रूप नहीं दिता। अज प्रोपर बैठ के गलबात हुई है तहसीलदार साहब के सामने, तो पट्ठा मालिक ने खास ही कहता जिथे तुहाडा जोर लगता लगा लो, जो मेरे तो जे मेरे तो जो परचा कराना करवा दो। इत्थों मन्नांगे कि उन्हां दा जिहड़ा भी एक बलबूते के अनुसार भी ये गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो असी सरकार तो ये गुहार लगाने भी इन्हां गरीब लोगों की सुनी जाए ताकि जे अगे तो भुखमरी ना होवे। अज जिहड़ा पंजाब ये सब तो वड्डी पंजाब नूं लाहनत वाली गल है कि जिहड़े दूजे सूबे तो आके जिहड़े प्रवासी मजदूर काम करते हैं उन्हां पूरा काम करवा के उस तो बाद जिहड़ा धक्के मार के कढ़िया जांदा उन्हां नूं उहदी बनदी मजदूरी भी नहीं दी जाती। तो मैं सरकार नूं गुहार करूँगा कि इन्हां दा जिहड़ा बनदी मजदूरी दवाई जाए और पट्ठा मालक और जो ये कुताही करने वाले जिहड़े कि अफसरशाही पाउंदी गए हैं उन्हां पर बनदी कार्रवाई की जाए। पट्ठा मालक ने बंदी बनाई है ना? हाँ जी बंदी बनाए। देखो जो ये पूरा परिवार है इन्होंने बाहर तक नहीं जान देंगे सी। अज असी तकरीबन कि असी 5-4 लोग आ जाओ, पट्ठा मालक ने सिर्फ ये 2 लोग ही बच के तहसीलदार साहब को आए सी। लोग छुप के आए जी खेतों में होके फिर आए सी, इन्होंने बाहर भी नहीं जान दिता जा रहा। और जी कि इन्होंने वड्डी जी प्रॉब्लम है, अज गर्मी का मौसम है,
ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 4-5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਪਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम कुशाल सिंह कटारा, मैं पट्ठा निर्माण मजदूर यूनियन जिला प्रेजिडेंट, जो कि वीरपाल सिंह जी मैनू पिछले महीने 5 तरीक को मिले थे। इन्होंने अपने सगन लाल BKO पत्रा भट्ठे से मिले। उन्होंने कहा भी हमारी पूरी मजदूरी नहीं दे रहे, हमारी जो डेयरी है उसने छीन ली है। हमने इसको आपको बुलाया और केस तैयार किया। फ्लोर से वॉलंटियर फॉर सोशल जस्टिस से फ्लोर से केस लगाया। 12 तरीक को DAC के पास इसको पेश किया। पेश करने के बाद SOP की कापी नाल लाई, जो कि 24 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ को ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ दिए पट्टा से। पट्टा मजदूर पट्टा मालिक तहसीलदार और लेबर इंस्पैक्टर के कोल बोल दिया भाई मैं इसका कोई हिसाब नहीं करना, या कोई भी कोर्ट पाई है उसे कोर्ट से केस कर दो। उन्होंने शाम को 3 बजे तक यही बात की है, उन्होंने हिसाब नहीं किया। इसीलिए फिर लेबर उठा के DC पास आए हैं, इंसाफ की मांग करते हैं कि इन्हों का पूरा हिसाब दिलाया जाए और जो इसका बेनिफिट है बंधुआ मजदूरी का सर्टिफिकेट भी साफ दिवाया जाए। ये पट्ठा जी सीतो है जी, पिंड खैरपुर। ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਸਗਨ ਲਾਲ ਬੱਤਰਾ BKO, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ? ਇਹ टोटल 5 परिवार ने, 22 लोग ने और इन्हों को पिता की मौत पट्टे पे ही हो गई थी। उन्होंने घर नहीं जाने दिया और उन्हों का संस्कार जो अंतिम संस्कार है वहीं खैरपुर में ही कराया है। कोई पैसा नहीं दिया, बीमारी के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसकी माता को भी अभी बुखार है। हमने संस्था से उससे दवाई दवाई है और 3-4 दिन का राशन के लिए उनको राशन की प्रोवाइड करवाया है। और इस टाइम बिल्कुल भुखे पाने हैं, इन्हों के बच्चों के कोई खाने पीने को ले नहीं बसता। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ थे, हाँ जी, टेंपू भर के पहुंचे, सारा सामान ले थे। हाँ जी, धरना लाओगे थे? बिल्कुल ये धरना लावांगे। जो DC साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਖਲਾਫ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬਾਕੀ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ।